नमस्कार, मैं संजय अथर्व न्यूज पॉड की तरफ से आपके सामने एक नए विषय के साथ आया हूं और वो नया विषय है पश्चिम बंगाल में बदलती राजनीतिक परिस्थितियां। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव आगामी वर्ष में होने वाला है और वहाँ एक नया राजनीतिक बवंडर उठा है हुमायूं कबीर के नाम से, जो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। बनाने की घोषणा की है उन्होंने और उसके लिए बाज़ाब्ता जो उनके समर्थक हैं वो ईंट लेके वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने घोषणा की है कि हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे हैं और जब उन्होंने ऐसी घोषणा की तो ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक आंचल बचाने के लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। लेकिन पार्टी से निकालने से उनकी आफत कम नहीं हुई है। हुमायूं कबीर उग्र मुस्लिम राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजनीति के वो पुराने खिलाड़ी रहे हैं, यहाँ तक कि भाजपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पता चलता है कि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता कुछ नहीं है, बस किसी भी तरह से राजनीति के क्षेत्र में वो बने रहना चाहते हैं और इधर नहीं तो उधर। उन्हें लगा कि इधर जाने से हम हीरो बन जाएंगे। उधर ओवैसी, जिन्होंने बिहार में महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका दिया, सीमांत क्षेत्रों के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीट ली। पिछले चुनाव में भी उन्होंने लिया था, बाद में उनके सारे विधायक राजद में चले गए थे, एक को छोड़ के। इस बार फिर उन्होंने लिया और बड़े चतुराई से उन्होंने बहुसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारे और उसके पहले सहानुभूति बटोरने के लिए उन्होंने महागठबंधन से 6 सीट मांग के उन्हें सांप छुछुंदर की स्थिति में खड़ा कर दिया। या तो वो ओवैसी को अपने साथ लेते और अपने मुस्लिम मतदाताओं को ओवैसी की तरफ जाने के लिए सहज छोड़ देते, या विरोध करते। और जब उन्होंने विरोध किया, उन्हें अपने साथ नहीं लिया, तो जहां मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था वहां जीत करके ओवैसी ने राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी। और फिर वही ओवैसी अब पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं से ममता बनर्जी के लिए बहुत खतरे की बात है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं का एकमात्र वारिस ममता बनर्जी ही रही है, टीएमसी ही रही है, और अधिसंख्य वोट मुस्लिम मतदाताओं का टीएमसी को मिलता रहा है। ऐसे में अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलके उन्हें मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें मुस्लिम मतदाताओं से दूर करते हैं, तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। साथ ही भाजपा वहां हिंदू वोटों के लिए लगातार पिछले चुनाव से ही संघर्ष कर रही है, जिसमें पिछली बार ममता ने उन्हें अच्छी पटकनी दी थी और उनका एक नारा बहुत चर्चित हुआ था, खेला होवे। इस बार उस खेला के चक्कर में ममता बनर्जी पड़ी हुई हैं। दो तरफा मार उनको झेलना है। हिंदू वोट के लिए भाजपा उग्र हो रही है और मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी और हुमायूं कबीर ताल ठोक रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों का कहना यह है कि हुमायूं कबीर को पीछे से बल देने में भाजपा या भाजपा के रणनीतिकारों का भी हाथ है। वो पर्दे के पीछे से हुमायूं कबीर को ताकत दे रहे हैं ताकि ममता बनर्जी को कमजोर कर सकें। और जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम के आधार पे विभाजन होगा,
मतों का, वैसे ममता बनर्जी कमजोर पड़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी 51% के करीब मुस्लिम वोटर को अपने साथ करके और 35-40% हिंदू वोटर को अपने साथ करके अभी तक जीत हासिल करते रही थी और शानदार जीत हासिल करती रही थी। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए ये बहुत संकट की चीज होगी। अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी मजबूत होते हैं तो निश्चित रूप से वो कमजोर होंगी, और हुमायूं कबीर और ओवैसी की राजनीति चल जाती है तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया में भाजपा की तरफ हिंदू वोटर जाएंगे, जो भी ममता बनर्जी को ही हानि पहुंचाएंगे। यानी कि दोनों तरफ से कटना तृणमूल कांग्रेस के वोटरों को ही है। अगर उनके वोटर अपने को हिंदू मान लें तो वो भाजपा की ओर चले जाएंगे, और अपने को वो खालिस मुसलमान मान लें तो वो हुमायूं कबीर और ओवैसी की तरफ चले जाएंगे। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है हुमायूं कबीर ओवैसी कैसे कैसे अपनी बिसात बिछाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।